हाँ जी सामक कब है सर ऐसा ही है बेटा क्वेश्चन को सामक लिखना 6 डाउट है तो 6 के बाद लाइन वाइज सारे क्वेश्चन कर रहे हैं प्लीज बोलो ना बस नहीं बोलोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है पेज नंबर बताना पेज नंबर 206 पे 6 क्वेश्चन देखो एंगल कौन सा गिवन है ए एंगल गिवन है तो नीचे साइड कौन सी लोगे रखता है मतलब ए वाली या तो AB या AD एडी ले सकते हैं AD या AB आ जाएगा सर हो जाएगा आपको नीचे साइड रफ डायग्राम के अंदर भी वैसे ही बनानी है थोड़ी सी जो एंगल जो साइड गिवन हो उसको प्रेफर करो नीचे नहीं लोगे तो हो सकता है ये भी नहीं होगा बट मुश्किल होगा थोड़ा सा इजीएस्ट वे बता रहा हूं आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 ए गिवन है AB नहीं गिवन AD गिवन है तो आपने वाली यहां पे AD बना दिया ठीक है तो वैसे अगर एसी बनाए तो उस पे 120 का एंगल बनाएंगे एसी के ऊपर ना AC डायगोनल है बेटा डायगोनल है तो ना वो नहीं ले ना सकते ना ना डायगोनल नहीं बेटा साइड ठीक है डायगोनल बनाना है ये B होगा फिक्स यहाँ पे C फिक्स ठीक है अब देखो वैल्यूज रखो कितनी कितनी है A एंगल A 120 बेटा थोड़ा वैल्यूज देखते रहना CD सॉरी BC 7.5 AC 5.8 एजी 3.6 AD 3.6 ठीक है इतना समझ आया अब ध्यान से देखना बेटा सीडी भी गिवन है फिर 4.2 CD 4.2 बहुत बच्चों को देख के पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे होगा रफ डायग्राम बनाते ही अच्छे से क्वेश्चन हो जाता है ड्रॉ लाइन सेगमेंट AD 3.6 सेंटीमीटर 3.6 सिर्फ सुनते जाओ जब पूछो तब बोलना उतना ही बना रहे हो हाँ जी बताओ क्या करोगे बेटा मैंने कहा कि रफ डायग्राम जितना ही बना रहे हो रफी तो बनाया था ये आगे अब फिर कर रहे हैं आप समझ नहीं रहे हो आप क्या रफ डायग्राम और ये तो सही बना रहे हो बेटा साइड पे करके बना लो चुप सर आप कराओ स्केल से बना लेना मेरे पास स्केल नहीं है एंगल A कितना 120 यहाँ पे फर्स्ट आर्क सेकंड आर्क ये 120 क्लियर यस क्लियर अब यहाँ पे B पॉइंट नहीं पता तो छोड़ दो एक बार ऐसे इसको C पॉइंट का क्या डिस्टेंस पता है दो जगह से यस सर Yes, sir. सी और यस C का A से भी पता है D से भी पता है और A और D आपके पास है देखो बेटा क्वेश्चन इधर हो रहा है नीचे नहीं इधर जो डॉक्टर C का A से 5.8 D से 4.2 ज्वाइन कर दो 4.2 5.8 और इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपके पास C कंस्ट्रक्शन मैंने कल बता दी था ना कैसे लिखनी है इज इट क्लियर यस सर अब D पॉइंट का डिस्टेंस पता है कहां से सी C से कितना 7.5 7.5 कंपोज करो C पे रखोगे इस लाइन से ना कट करेगा वो पॉइंट आपका D पॉइंट क्लियर बी बी सर सॉरी ये तो पेज के बाहर जाएगा बेटा नीचे करके बना लो फिर इस साइड में तो नीचे करके राइट से थोड़ा इधर करके बना लो डायग्राम सेंटर में सेंटर में बना लो सेंटर में बनेगी नहीं आएगा सर हमने खुद ने बनाया है आएगा अरे अगर आप बाहर बिल्कुल पेज के बिल्कुल राइट और नीचे से शुरू कर दो आ जाएगा क्लियर इज इट क्लियर पक्का एक 7 डाउट है नो सर इसका किसी का डाउट है 7 आपका डाउट है बेटा 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया हुआ है AD इज इक्वल टू अच्छा एंगल कौन सा दिया है BAD एंगल है BAD एंगल A गिवन है बेटा एंगल A अगर गिवन है तो AB या AD नीचे आएगा देखो दोनों गिवन है क्या AB गिवन है AD भी गिवन है एंगल A 45 AB CD रफ डायग्राम बना ठीक है बेटा AB 4 AD 4 सेंटीमीटर BC 2.8 CD 2.5 बहुत इजी बेटा होना चाहिए रफ डायग्राम ऐसे बनाया था हमने ये बनाया था बेटा पहले क्या करोगे देखो ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB 4 सेंटीमीटर प्लीज ना बोलो तरीका
इधर मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। बेटा एंगल ये कितना 90, पहले 90 बना के 90 और 0 का बाइसेक्ट कर 45 आ गया। बेटा कितने क्या किया डी पॉइंट के लिए 4 किया 4 सेंटीमीटर क्या लगा के डी पॉइंट आ गया। बेटा सी पॉइंट कैसे आएगा फिर करना, सी पॉइंट कैसे आएगा डी से और बी से सर पहले डी से लगाएंगे कितने किया 2.5 2.5 किया फिर 2.8 डी से बी से कितना 2.8 ये 2.8 ये 2.5 दोनों आप जहां पे कट करेंगे पॉइंट विल बी सी। इज इट क्लियर? एट लास्ट वी विल राइट ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। क्लियर? ज्यादा समझ नहीं कराया? नो समझ आया सबको? यस सर। पक्का? बेटा इधर सुन लेना तो पीढ़े बहुत पड़ेगी। एट क्वेश्चन एट किधर आ रहे हो? स्टेप्स लिख बताऊं कैसे लिखने हैं किस क्वेश्चन के 8 के ये बच्चे इधर से निकलना है, उधर से बिल्कुल कैमरा निकल रहा है। वो तो वही नहीं कैमरा जल जाएगा ये कर। एट क्यों करा रहे हो? 8 डाउन है। अच्छा जिनका डाउन है मेरा। किसी का आपने नीचे साइड कौन सी ली थी, एंगल कौन से गिवन है बी और सी। इतना इजी क्वेश्चन है, रफ डायग्राम में देखो सर मैंने बीसी साइड ली थी। बीसी साइड ले लो। मैंने आपको बताया था जो एंगल ज्यादा गिवन हो वो साइड ले लो, बस वो साइड भी खत्म है। बी और सी एंगल भी गिवन है, साइड भी है, बीसी साइड नीचे ले लो बस। कितनी है बीसी 4.2। बी का एंगल कितना 90, सी का एंगल कितना बदलेंगे एंगल्स। बेटा यहाँ पे ए होगा कि डी होगा? यहाँ पे ए होगा है ना। कहाँ पे होगा वो दिया हुआ पढ़ो। ए बी 6.3 के आगे बेटा ए पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट पे देखो सी डी 4.2, सी पे रखिए बेटा 4.2 जॉइंट, ठीक है। और प्लीज ये गलती मत करना, यहाँ पे 90 लिखना जरूरी है। जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है वो आपको मेंशन करनी है डायग्राम के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर। क्लियर? यस सर। पक्का? यस। किसी बच्चे को डाउट? आगे देखना। अच्छा इसमें आपको कंस्ट्रक्शन पूछ रहे थे, स्टेप्स में मतलब लिखने हैं पूरा बता रहा हूँ। 8 क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन सुन लो। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB, बीसी। sorry, draw a line segment BC is equal to 4.2 centimeter. Draw an angle of CB, ये लिख लोगे आप CBP. Draw an angle of CBP at B 90 degree. CB ये हमें पता है ना कहाँ पे है, ये पता है ना कहाँ पे इसलिए CBP 90 degree. First step, draw angle of BCQ at C 90 degree. Then B as a center. Draw an arc of radius 6.3 which intersects the BP at A. ठीक है? Then C as a center. Draw an arc of radius 4.2 centimeter which intersects the CQ at D. Last, join AD. Then at last ABCD is a required coordinate. Clear? समझ आया कि सेक्शन सारी? सर थोड़ा यस सर ट्रायंगल्स में थोड़ा बहुत नीचे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ड्रॉ एंगल B 90 डिग्री, सीधा सा ले लिख एंगल B 90 सर डिग्री। वो वैसे नहीं बोलते विचित्र वो लिख देगा। बोलना क्या जो देख रहे हो वही लिखना। सर ना ऐसे ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ वो बोलो। से 4.2 है लाइन के ऊपर 4.2 4.3 के बीच में से का है कोई कोई नहीं करते इतना बेटा 4.10 पे आ गया डेफिनेटली कोई नहीं। पहले बताओ इज इट क्लियर? यस सर। अब पैरेललोग्राम स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन। पैरेललोग्राम के अंदर आपको इसकी दो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगी इसकी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बेटा ओनली घर पे करना क्वेश्चन, हो गया। जो भी आप कर रहे हो घर पे करना प्लीज, यहाँ पे समझ लो। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स और इक्वल एंड आर पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल यूज होगा कंसेप्ट कम, इक्वल वाला बहुत ज्यादा यूज होगा। और एक और diagonals of parallelogram Bisect bisect each other. Is it
एट 90 नहीं होते भी वो पैरेललोग्राम राउंडर्स में होता है। वो रोम्बस और स्क्वायर के अंदर होते हैं फ्लो में चलता है तभी लाइनें याद की हुई है बेटा कैमरा तो नहीं हिल रहा ये पैरेललोग्राम जो मैंने अभी दो बोली प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम हो रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो या रोम्बस चारों में सारी साइड्स रोम्बस और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर सबके अंदर होंगे एट राइट एंगल सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर के अंदर सर रेक्टेंगल में भी डायगोनल बस 90 बाइसेक्ट करते हैं 90 में नहीं करते 90 तो इज इट क्लियर अब नाइन्थ क्वेश्चन देखना बेटा पहले रफ डायग्राम क्या बोला एबीसीडी से रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बनानी है जब भी आपको पैरेललोग्राम बनाने के लिए बोला हो पहले डायरेक्ट आप रफ डायग्राम बना लो बना लिया रफ डायग्राम पैरेललोग्राम एग्जैक्ट पैरेललोग्राम की तरह AB 4.4 CD और क्या दिया हुआ है AD 6.2 AC 4.8 मेरे को बता सकते हो BC कितना होगा 6.2 CD कितना होगा और लिखना रहेगा प्रॉपर रफ डायग्राम में लिख दो तभी आप फेयर में रफ आप बनाओगे आंसर के अंदर सॉल्विंग पार्ट होगा ऊपर लिख देना AD equal BC equal to opposite sides equal AB equal to CD equal to 4.4 opposite sides are equal ठीक है रीजन इकट्ठा बड़ा करके लिख देना ठीक लाइन अब ये रफ डायग्राम बनाने के बाद मेरे कैसे क्वेश्चन होता है बना लेंगे मैं फिर भी बता रहा हूं कैसे बनेगा बना लेंगे गुस्सा क्यों हो रहे थे हाँ जी सर अब प्रश्न लिखना कि AB AB 4.4 और BC 4.4 लिखना है मैं बताया मैंने अभी बताया था AB equal to CD equal to 4.4 BC equal to AD equal to 6.2 इकट्ठा रीजन आ जाएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा बस ठीक है बेटा नहीं लिखो तो शायद चल सकता है बट क्यों मौका देना आप लोगों को भी इज इट क्लियर हां जी पहले लाइन बनाओगे 4.4 यहां पे 4.8 किया 6.2 किया निम्रत धीरे धीरे वीडियो मार के यहां से बाहर निकालो इसके बाद सर और वीडियो में चलने के वीडियो पढ़ेंगे इसके बाद अगर तो बोल रहा हूं देखिए मुझे सर एक्सक्यूज मी एक सेकंड 4.8 किया 6.2 किया सी पॉइंट आ गया सी से 4.8 4.4 6.2 ठीक पॉइंट क्लियर बिल्कुल इजी इस क्वेश्चन ये तो नहीं कंपल्सरी ना कि पैरेललोग्राम के एंगल 90 पे नहीं हमें नहीं पता हो सकते हैं बाई चांस आ जाए बात अलग है हमें नहीं पता क्लियर 10th क्वेश्चन देखना बेटा 10th क्वेश्चन पढ़ो प्लीज पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 हो गया फिर वो रेक्टेंगल बन जाएगा हां जी क्योंकि एक होगा एक 90 बाकी साइड नहीं पढ़ो बेटा ये डिफरेंट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है 10th क्वेश्चन डायगोनल AC एंड डायगोनल BD आपको गिवन है सर स्ट्रेट लाइन पे बनेगा मेरी बात तो कोई सुनो पहला नंबर बना ली मैंने रफ डायग्राम बना ली A B C D AC गिवन है बेटा और BD गिवन है AC कितना दिया हुआ है 6.4 AC 6.4 BD बेटा BD दिया 8.2 8.2 angle between the diagonals is 60 16 ये 60 डिग्री है यही पूरी क्यों लाइन- होगा? एक एक मिनट बेटा ये भी हो सकता है मुझे नहीं पता कौन सा वो ये हो सकता है या ये हो सकता है कोई भी हो सकता है जो कम है वो होगा ठीक है ना आपको मैं डाल कर रहा हूं प्लीज देखना एक ये लाइन गिवन है एक ये गिवन है और एक एंगल गिवन है चारों में से कोई भी साइड नहीं गिवन तो ये क्वेश्चन आपका साइड से स्टार्ट नहीं होगा इतना रीजन समझ आया क्योंकि साइड कोई गिवन ही नहीं है तो साइड से स्टार्ट कैसे करोगे क्या वो डाउट है कोई इतना पता लगा सबको अब आप या तो AC डायगोनल से स्टार्ट कर लो या BD ये आपकी विश जनरली हम बड़े डायगोनल से स्टार्ट करते हैं बड़े वाले डायगोनल तो BD डायगोनल कितना 8.2 draw a line segment BD is equal to 4.2 8.2 sorry खुद तो कह रहे हो 8.2 सेंटीमीटर D आप AC भी ले सकते हो किसी का मन करे AC बिल्कुल 101% सही होगा 1% भी गलत नहीं है ठीक है
बस वो लाइन थोड़ी छोटी आएगी, बाकी सही है। क्लियर? अब कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, मिड पॉइंट मुझे सबको पता हमें ये ओ पॉइंट जो है 4.1 पे होगा, बट कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बताया था मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से निकालना। ठीक है, मोर देन हाफ खोलोगे, मोर देन हाफ खोला, डॉटेड लाइन लगाओगे, ये मिड पॉइंट आ गया ओ पॉइंट। क्लियर? अब ओ से एंगल 60 बनाओगे किस साइड? किधर मर्जी बना लो, जरूरी नहीं है राइट या लेफ्ट। यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि डायगोनल बनाना होता है, इधर से बनाना चाहिए, इधर से बन जाए, कहीं से भी। इस क्वेश्चन में 60 डिग्री कहीं से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हाथ लगाई, इधर बना दी मैंने, पीछे की तरफ अच्छा एंगल कितना? सर हाँ जी बेटा। अगर अब इसकी जो मतलब ये एंगल है, अगर इस साइड से स्टार्ट करें तो 0 ही होगा ना? अब फिर वो इधर से ऐसे बन जाएगा बस, मतलब 60 तो जैसे वो 60 है तो ये अब फिर यहाँ पे आगे ऐसे इधर बनेगा। ठीक है, क्लियर? ये समझ आ रहा है? 60 डिग्री समझ आ रहा है पूरी? ऊपर बनी है तो ऊपर आपको हाँ जी, आपके ऊपर जो प्रॉपर है तो बनी नहीं, प्रॉपर से बनाएंगे। मैं समझा जाता है। वो आप बनाओगे बेटा, आप मैंने जो बोला वो समझ आया, वो आप बनाओगे तब बढ़ेगा, मेरे पास समझ आया। हाँ जी, हाँ जी। अब देखना, ए और सी की मुझे ये पता है, ए और सी इस लाइन के ऊपर होगा, कहाँ पे ये नहीं पता। एक चीज और पता है, ए सी का मिड पॉइंट पता है ओ, ए सी कितना था? 6.4, तो यहाँ से ऊपर कितना होगा? 3.2 ऊपर होगा, 3.2। ये बात समझ आई सबको? ये प्रॉपर्टी कौन सी है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम सॉल्व करके दिखाना है वो ऊपर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको डायग्राम रफ डायग्राम में लिख दो, ये 3.2 3.2। अब यहाँ पे कंपास करोगे 3.2 की, ओ भी रखिए ऊपर और ओ भी रखिए नीचे आ, 3.2 किया, 3.2 3.2। अब ये आपकी विश, एक ऊपर लिखना है या नीचे, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर नीचे लिखोगे तो ए बी सी डी ऐसे बन जाएगा, ऊपर लिखोगे तो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ए ये आ गया तो ये सी आ जाएगा, ज्वाइन ए बी सी डी, बी सी ए डी। क्लियर? बन गया एट लास्ट ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। क्लियर? सर सी वो कुछ भी सकता है बेटा, अगर 90 डिग्री तो रेक्टेंगल है, डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल है, मुझे नहीं पता ना। अच्छा नहीं है रेक्टेंगल, रीजन रेक्टेंगल नहीं है, 90 डिग्री साइड ही मैच कर लो, साइड डायगोनल एक 8.2 है, एक 6.4 है। डायगोनल अगर इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल ही होगी। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। नोट कर दो जरा। सर एक मिनट, आप अपने पास वीडियो ना, मेरा पेट बढ़ गया आपको वीडियो चल रही है वो, सुनो सर वो वीडियो बनाई ना पेट चल रही है बढ़ वो। गया। देखना 11 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपने ऐसे 11 क्वेश्चन पढ़ो भाई। AB 5.8 AB 5.8 हो कैसा लग रहा है 11 किस का हो गया? 5.8 वैल्यू। AC 6.8 DD BD 6.2 प्लीज। CD भी 5.8 CD में 5.8 आ गया, उसकी जरूरत नहीं अपने पास। अच्छा प्लीज सुनो, सुनाओ सर। मुझे क्या बताना बेटा कैसे किया आपने? कॉपी पर कॉपी में से बुक में दे रफ डायग्राम बना दिया, ये दिया हुआ है, ये AC और BD के बना बुक में लिखो मेरा फिगर बनाया है अरे ये ओ हाँ जी ये ना रेगुलेशन सर मेरा तो नाम ही ना सर मैं बताऊं सर आप बता दो सर अगला पूछो मैं तो बेटे बहुत मार रहा हूँ। पहले उधर ओ पे बनाएंगे दो आज का फिर डन, डन। फिर 4.1 के ऊपर सी पे लगाएंगे 100 से फिर 6.2 का
3.1 के टीक पे लगाएंगे। ऐसे ही आएगा। मैं बता रहा हूँ, आपने ये बोला ये 5.8 देन बन जाएगा वीडियो। अब आप क्या करना, आप नहीं बोलोगे। हाँ जी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB डायगोनल से स्टार्ट नहीं हो सकता। एंगल्स नहीं गिवन। अच्छा डायगोनल से स्टार्ट, 6.2 और 8.2 डायगोनल से डायगोनल से स्टार्ट क्यों नहीं होगा? आपने डायग्राम बना लिया अगर यहाँ पे एंगल नहीं पता, कैसे करोगे इसके बाद? इसके पहले ये अपनी ये साइड लगा ली 5.8, प्लीज देखना ये 8.2 बेटा कितना 4.1 नीचे 4.1 ठीक है। यस सर। ये बेटा 3.1 3.1 क्लियर। यस सर। अब आप पहले O पॉइंट लेके आओगे, बस यहाँ पे पहले O पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। O पॉइंट आपको पता लगे कैसे, यहाँ से 4.1 क्यों? अच्छा 4.1 सीधा 4.1 और ये 3.1। आप कहते 4.1 ऊपर 4.1 नीचे, मुझे ये पता ही नहीं कहाँ से तुम आगे कैसे लेके जाओगे। तो मैं पहले O पॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा, आपने ये नहीं बोलना पड़ेगा। मैंने तो बोला पहले और निकल जाएगा, उससे O से C आ जाएगा। ये 4.1 3.1 ये 3.1 इज इट क्लियर? बस ये 4.1 क्या बोलेगा? हाँ जी क्लियर। यस सर। अब बेटा आप क्या करोगे, एक्सटेंड AO को एक्सटेंड कर दो आगे, BO को एक्सटेंड कर दो आगे। फिर वर्टिकल ऑब्जर्व करेगा। एक्सटेंड करने के बाद सुन तो लो पूरी बात। आप बीच में बोलते हो जिनको समझ आ रहा था वो नहीं सुन पाते नहीं, यस बीच में अपना बोला ना करो। AB लाइन लगाई 4.1 और 3.1 आ गया, इसी को आगे एक्सटेंड किया क्योंकि डायगोनल स्ट्रेट होगा, डायगोनल स्ट्रेट होगा बेटा ये 3.1 इधर, तो यहाँ पे रख के 3.1 किया या फिर B पे रख के 6.2, बात एक ही है। 3.1 यहाँ पे रख के 3.1, यहाँ से 6.2 इतना ही होगा वो। ये पॉइंट अपन आ गया बेटा D, ये 4.1 यहाँ से 4.1 यहाँ से 8.2 होगा, ये 4.1 4.1। This point will be your C point. Join BC, CD, B. ABC is required parallel. 4.4 भी आगे जाने पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, O पॉइंट आएगा तो ही आगे चल पाओगे। अगर हम सीधे 8 सीधा कैसे, देखो सीधा बच्चे बहुत गलती करते हैं। 5.8 A आ गया, B आ गया। हाँ जी अब बताओ, अब 8.2 और करा दीजिए भाई। अब मतलब 8.2 तो 8.2 की आगे आ गई, अब 6.2 इधर से 6.2 की आगे आ गई, तो जो अभी ये ऐसे घुमा दो, ये तो ऐसे होगी। 8.2 बाहर है, 6.2 अंदर है, वेट को मत देखो। ठीक है। पता लगा ऐसे नहीं होगा, यस बहुत छोटे छोटे दिमाग में ये आता है कि ऐसे नहीं होगा। 8.2 बाहर बनेगा, 6.2 छोटा होगा, कट करेंगे नहीं आप उसमें। देख रहे हो क्या निकला। ये कट कर जाएंगे थोड़ी भी, यहाँ भी कट करेंगी और ये डायगोनल नहीं बनेगा, पॉइंट नहीं आएगा। क्लियर। आगे देखना 11th के बाद 12th क्वेश्चन में नहीं करवाना, सो लोग और बता रहा हूँ। AB गिवन है, ठीक है AB गिवन है, AD गिवन है, AB गिवन है, AD गिवन है। ये साइड गिवन तो BCD भी आ रहा है, AD गिवन तो BCD गिवन। आ जाएगा। चारों साइड आ गई। डायगोनल भी आएगा। अरे मैंने पूछा आपसे, मैंने आपको जब एक बार बोल दिया चुप रहो भाई, बीच में बोले जा रहे हैं बार बार। ये एक दिन काम करके आ जाएगी, बोलने लगी बस, बाकी भी करके आते डेली काम। AB 6 सेंटीमीटर, ABCD, AB 6 सेंटीमीटर। आगे अभी हमने कहा था AD 5, एंगल बिटवीन एंगल A is 45। बेटा ये 5 से कितना 5, ये 6 से कितना बन जाएगा। देखो बन जाएगा। पहले 6 बनाओगे, 45 बना दिए, 5 का ये आ गया, तो 6 और 5 का C पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह चारों साइड्स आ गई, या तो एक डायगोनल पता हो या एक एंगल पता हो, आ जाएगा बेटा वहां से। क्लियर पक्का। हाँ जी। 12th के बाद 13 देखना
13 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। 13 किसने क्या बताया, ये किसने? हो गया हो गया हो गया। चलो अब ये बताओ कैसे किया। स्कूल से कराया नहीं जाता। अरे कोई बात नहीं, आप अपने आप किए उसने। अपने आप किए। हाँ जी बताओ बेटा, आप अपने वैसे बताते जाओ, मैं सुनते जाऊंगा। ए बी बेस पहले बेस ए बी देखना भाई बेटा, किसी के हाथ में कि अपने आप से इसी बताना। खुद ही किया है। अरे मैंने बाकियों से बुलाया, मैं उसको पूछा वो बता दिए। अच्छी बात। ए बी सी डी, ए बी बेस गिवन है तो आपको ए बी ही लेना पड़ेगा नीचे। इट विल बी 6.5, BC 4, ये 4, ठीक है। तो बेटा ये 4, ये 6.5, ठीक है। डी एंगल ये अब आपको एंगल कोई एंगल नहीं गिवन बेटा। नहीं मतलब वो एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू AB 3.1, इसका मीनिंग पता आपको? सर हाँ जी, ए बी के बीच में मतलब 90 का वो बनेगा स्ट्रेट, मतलब कहाँ से? ए बी टू सी डी जॉइन होगा। हाँ, सही है। एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलर या हाइट, परपेंडिकुलर या हाइट। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD is 3.1। इन पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस गिवन है 3.1। चाहे यहां से परपेंडिकुलर बना लो, चाहे यहां से परपेंडिकुलर बना लो, चाहे C से बना लो इधर की तरफ, जैसे मर्जी। क्यों? तीनों पैरेलल लाइंस इक्वल होंगी। प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, पैरेलल लाइंस between parallel lines is always constant। सेम रहेगा डिस्टेंस हमेशा। परपेंडिकुलर कहीं से भी बना लो, ये आपकी विश। तो ये रेस नंबर 1 बना दी मैंने, आपको समझा? सर हाँ जी बोलो। ये बीच में नहीं बन सकता, कहीं भी, कहीं बीच भी, में बना दो। कहीं भी 3.1 होगा। क्लियर? 3 बाई 3.2 कर बेटा सारे ये इनके बीच में डिस्टेंस 3.1 है, कहीं भी बना लो आप। समझ आ गई बात? अब स्टार्ट करते हैं। पहले AB लाइन सेगमेंट कितना? 6.5। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB is equal to 6.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ जी, अब आप बताओगे बेटा कैसे किया आपने? सर 3.1 है ए के बीच 3.1 कहाँ से बेटा? ए के बीच ए से मैंने यहाँ ए और से बी A का हाफ सेंटीमीटर 3.5 बेटा क्या A और B का क्या करें? हाफ A और B का हाफ, देन हाफ आ गया। 3.1 सेंटीमीटर। यहाँ से ऊपर 3.1, ये 3.1 लगा दिया। ये बना हुआ। मैंने तो मुझे नहीं पता बेटा किया कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको तो बता दो। किया तो अपने आप किया हो, बता दो। सही बात बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन किसी से हुआ ही नहीं है। कैसे हो गया? ये बोल रहा मेरे से को पता है। ये मैंने बोला आप बताओ किसी मैं को बताऊं? बताओ। उधर से हो गया सर। सर 6.5 है। एक मिनट देखिए। 6.5 है। हाँ जी 6.5 है। सर हाफ 3.1 होता है। हाफ कर लेंगे इसका। 3.1 कुछ भी ले लो। तो आठ बन जाएगी। ए से 4 सेंटीमीटर और बी से 2 पहले तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और बहुत हो गया नहीं होगा। ठीक है वैसे। प्लीज सुनो, आपने बहुत अच्छा सही बोला था। अब सुनो बस, सही है। अब आप क्या करोगे? इस लाइन के ऊपर कहीं से भी ए के पास, बी या बी के पास, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग नहीं। सकता। क्यों नहीं? यहाँ से आप 90 डिग्री बनाओ। बन गया। 90 बन गई। यहाँ पे आग लगाओगे कितनी? 3.1 की, 3.1 की, 3.1। कितनी बात समझ आई? अगेन इस पॉइंट से आप इसको नाम डी दोगे, डी नहीं है ये। D4 3.90 पे नहीं है बेटा, मुझे नहीं पता कितने पे। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता, मुझे नहीं पता। फिलहाल देखना
यहाँ पे फिर 90। अब ये ब्लैक लाइन आ चुकी है जो कि ब्लू लाइन से 3.1 पे है। ये डी है डी नहीं आया अभी तक, सिर्फ ये लाइन आ चुकी है जो कि यहाँ से 3.1 है। पहले ये बताओ ये समझ आ गई नहीं? नहीं नहीं आया। सर ए से स्लैंटिंग आएगी आपने टाइप की पहले मेरे को ये बताओ, आपको सीधी लाइन ये पता ना 3.1 ऊपर है, तो मैंने एक पैरेलल लाइन ले आया ऊपर 3.1 पे, सीडी उसके ऊपर होगा कहीं ना कहीं, इतना पता है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे 90 3.1 किया, फिर 90। क्यों ये पैरेलल लाइन आई? ये 90 और ये 90 कोइंसिडेंट बन गए, कोइंसिडेंट बन गए, मींस ये लाइंस क्या आ गई? पैरेलल। डिस्टेंस बिटवीन द इज 3.1। तो जो ये रेड लाइन आई है ये इस बेस से 3.1 ऊपर आ चुकी है। अब सी और डी यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, कहाँ पे ये नहीं पता, पर ये पता है भी यहाँ से 3.1 पे लाइन आ चुकी है सी डी इसके ऊपर होगा। अब आपको ए से स्टार्ट करना है कि बी से, आप बताओ। ए से क्वेश्चन में क्या गिवन था? ये गिवन था कि पता नहीं ये गिवन है, कुछ भी गिवन हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर कंपास खोलो, आप लगाओ। यहाँ से 4 सेंटीमीटर कंपास खोलो, आप लगाओ। ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, पहले तो ये 6.5 है अपने आप 6.5 आ गया वो, अपने आप 6.5। सर डाट क्यों नहीं लगाई सर जो आपने रफ फिगर बनाया अब ये भी इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, देखना ये ए बी, ये 90 बनाया 3.1, ये 90 पैरेलल लाइन आ गई। आप 4 की आप इधर भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे भी फिर इधर लगाना पड़ेगा। सर आपने जो ये फिगर भी। बनाया था वो ए बी सी डी, ये डायग्राम भी सही है, ये डायग्राम भी सही है। इज इट क्लियर? बोथ आर पैरेलल प्रोग्राम्स। इज इट क्लियर? जिसमें आपने अंडरड्रॉ कर दी उसने बात वो कोई दिक्कत नहीं, समझ आया? भी जो ये कटर मैंने इधर किया था वो कट इधर कर दिया बस, अगर इधर से इधर किया तो उधर ही बना। क्लियर? अब बताओ कोई डाउट है तो यहाँ पे पक्का? किसी बच्चे को डाउट? ये नोट कर लो, नोट नहीं करना है? नो आगे देखना क्वेश्चन नंबर 14। टाइम होगा सर इस बोर्ड पे करवा दो 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन ए बी 4.5 बिल्कुल सेम है इसी तरह। 6.4 ए बी सी डी, ए बी 4.5 सीडी भी 4.5 सी डी नहीं सॉरी, एंगल बी 120 डिग्री, एंगल बी 120 डिग्री। आगे बेटा डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 3। ए बी और सी डी के बीच में डिस्टेंस कितना? सर ये सेम नहीं है सर बिल्कुल सेम है, काफी हद तक। कैसे करोगे बेटा? ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 4.5 4.5 क्लियर। बी पे 120 120, ये आ गया सी का मतलब लाइन बना दिया आपने सी। अब यहीं पे आप चाहे 90 बना लो, चाहे इधर से बना लो, इधर से बना लो, मिक्स हो जाएगा नहीं तो आपका ये 90 3 क्या लगाओगे, देन अगेन 90, ये लाइन आ चुकी है। जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा अपने आप ये क्या आ गया? सी और वो डी इज इट क्लियर? अब बी कैसे आएगा बता सकते हो? डी जो आएगा बी कहाँ पे आया? प्लस 3 सेंटीमीटर की एक और आगे लगा दो सी सी से रख के 4.5 सी से रख के 4.5 किया। दिस पॉइंट विल बी अ डी पॉइंट जॉइंट डी। क्लियर? बेटा ये पॉइंट डी नहीं है, 90 पे नहीं दिया हुआ। हाँ जी सर जो गूगल एक मिनट। हाँ जी सर बीसी को मेजर करके उतनी ए से आर लगा दे। एक ही बात है, ये भी कर सकते हो। ड्रॉ एन आर्क एट ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस बीसी, रेडियस बीसी व्हिच इंटरसेक्ट्स द दिस लाइन एट डी। ये भी कर सकते हो। हाँ जी जो से ऊपर वाला लाइन और नीचे वाली दोनों का 4.5 है हाँ ये भी फोटो सही है। ठीक है बीसी और ए हाँ जी इज इट क्लियर? तो होमवर्क आपके सबसे जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 तो बहुत इजी है। टिल 20 आपको ट्राई करके आना है। क्लियर?